नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने हम ही लोगों के साथ घटी हुई ऐसी घटना की जानकारी लेकर आ गए हैं कि आपका सुन के दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये हमारा जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है ये हमेशा की तरह बहुत फॉर्मल है, लेकिन लिटरली आज कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो हम दोनों ने ही और हमारे साथ कुछ लोग और थे कल ही एक्सपीरियंस किए। यार हम लोग ना अभी तक 2-4 दिन पहले तक बिल्कुल नॉर्मल थे, कहीं किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं था, रेगुलर वाली लाइफ चल रही थी। अचानक से परसों के दिन है ना, परसों के दिन हमारी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। लक्की और प्रिया, ये हमारे फ्रेंड है दो। उनका फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि भाई चलो अब हम लोग घूमने चलते हैं इमेजिका। मैंने अच्छा इमेजिका, अचानक से कैसे? बोले कुछ नहीं, हम लोगों ने बाइक खरीदे हैं या XYZ जो भी रीज़न है, उन्होंने 2-3 रीज़न बताए और बोले कि मन कर रहा है एक मीटअप करने का आपस में सब दोस्त लोगों का, तो अपन घूमने चलते हैं, इमेजिका चलना ही है। और बोले, मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसा कोई टाइट स्केड्यूल है नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल कर नहीं रहे हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया जी ऐसे पूछ के। फिर हम लोग कल पहुंचे ना, कल ही पहुंचे थे। कल ही हम लोग वहां पर, कल नहीं पहुंचे यार, अच्छा कल ही कल पहुंचे यार, morning में। ऐसा लग रहा है कितने ज्यादा दिन हो गए, ऐसा लग रहा है। बहुत एक्सपीरियंस कर ले तो चीजों को, ना हाँ, इसलिए। कल सुबह 6 बजे शायद अपन उठ गए थे और इमेजिका के लिए निकल गए थे। इमेजिका एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो और हमारे घर से कोई दूर नहीं है, हमारे घर पास से है। बहुत नज़दीक है, ठीक है वो जगह। इसलिए मैंने और हामी भर दिया कि हम चलने के लिए तैयार। तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के हम लोग इमेजिका निकल गए और हम लोग अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके मिल गए इमेजिका के सामने। बाहर थोड़े खाए पिए, एंजॉय किए, फिर अंदर गए हम लोग। फिर अंदर जाके बढ़िया से वाटर पार्क में जो कुछ भी करते हैं, सारे स्लाइड्स ये वो, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, मज़ा आ रहा था। अचानक से जब इमेजिका का स्लाइड्स वगैरह हमारा ख़त्म हो जाता है, शाम हो जाती है, शाम के 5:30-6 बज जाते हैं, आई थिंक 6 बजे। हमारे फ्रेंड सर्कल जो था ना, उसमें एक लड़का था, वो क्या कहता है कि यार अब वापस मुंबई जाने की हिम्मत नहीं बच रही है, वो लोग ना खुद की कार ड्राइव करके आते हैं। अब हमारे घर के तो बहुत पास, तो हमने बोले ट्रेन से ही चले जाते हैं, इतना पास के लिए क्या कार वार का झंझट ले, है ना। और वो देखो जहाँ पर इमेजिका है ना, वो घाट वाला एरिया भी है, तो हमने नई नई अपनी गाड़ी खरीदे, तो मेरा हाथ उतना बैठा भी नहीं है कि मैं वो लोनावला वाले घाट में गाड़ी चला लूँ, वो लोनावला वाली रूट में है, ठीक है। तो मैं इसी रीज़न से जिया को बोला कि अपन ट्रेन से चलते, तो वो लोग अपनी कार से आए हुए थे, उनकी लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुंबई तरफ। तो इस रीज़न से उसने बोला कि अब प्रॉपर लोनावला ही बढ़ जाते हैं, आज के लिए एक बंगलो बुक करते हैं, बंगलो में पूरी रात बिताते हैं और फिर सुबह स्विमिंग पूल में नहा धो के अपने अपने घरों के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। सभी लोगों ने इस बात में हामी भर दिए और यहाँ से अब स्टोरी हुई चेंज। जैसे सब लोगों ने हाँ बोले हैं, देखो हाँ, तुमने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, हाँ बोले, गाड़ी में बैठे अपन लोनावला में डिसाइड किए हुए बंगलो में पहुंचे। एक तो बंगलो बड़ी मुश्किल से बुक हो रहा था, बहुत मुश्किल से। लोनावला जैसी जगह में बंगलोज की कमी नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे स्टेकेशन के लिए आते हैं और वहाँ पे वेकेशन आसपास में मनाने के लिए आते 5-6 हैं। बंगलो और थे, अरे अनगिनत बंगलो हैं लोनावला में। जहाँ और पे हम स्टे किए हम थे लोग वहाँ। जब गए, कल का दिन वीकेंड का दिन नहीं था। हाँ। कल कौन सा दिन था? मंडे। मंडे। मंडे को कौन आता है? नहीं आते लोग, सैटरडे संडे को जाते हैं, फ्राइडे को जाते हैं। हम लोग मंडे को शाम को पता कर रहे हैं कि हमको कोई बंगलो मिल जाए कुछ घंटों के लिए ही। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, उसमें आधे 1 घंटे चले गए थे। तो ये बड़ी टफ तरीके से बंगलो बुक हुआ। ये एक बहुत बड़ा हिंट होना चाहिए था हम लोगों के लिए कि इतना मेहनत क्यों लग रही है बुक होने में। जाओ घर जाओ। कई बार जो यूनिवर्स होती है ना, वो हमको सिग्नल देती है कि नहीं इस चीज़ से दूर रहो, लेकिन हम कई बार चीज़ें समझ नहीं पाते। समझ जाएंगे तो हम कितने महान बन जाएंगे, सोचो ना खुद। तो हम लोग जैसे तैसे करके बुक हुआ, बंगलो में पहुँचे हैं। और जब तक हम लोग कार के अंदर थे ना, हम उसी फ्रेंड की कार में वहाँ से मतलब अपने इमेजिका से लोनावला के बंगलो तक गए थे। तो जैसे ही कार में थे, बंगलो के सामने रुके हैं, पूरा बंगलो लाइट से जगमगा रहा है। झूमर चालू है, जो मिर्ची वाली लाइट होती है, मरकरी लाइट, वो चल रही है। दुनिया भर की सारी लाइट्स, वो बंगलो पूरा रोशन था जगमगाहट से। जैसे ही हम लोग कार से उतरे हैं, बंगलो का गेट खोले हैं, वैसे ही खट से पूरी लाइट बंद, पूरी की पूरी लाइट बंद हो गई थी और सब लोग टेंशन में देखने लगे। पूरे आसपास के इलाके की लाइट है, पूरी स्ट्रीट लाइट भी चालू, लेकिन उस बंगलो की फट से लाइट बंद हो गई। केयर टेकर बाहर आया था हमको लेने के लिए, उसी ने गेट खोला और लाइट बंद।
तो हमने बोले केयर टेकर को, मजाक भी किए कि ऐसा कैसा स्वागत हो रहा है हमारा, थोड़ा सा एक अगर मौका मिलेगा तो क्लिप डाल देना। हमने बोले हाँ भी कि हाँ कैसे हॉरर लोगों का हॉरर तरीके से स्वागत हो रहा है, ये सारी चीज़। तो अभी हम जैसे ही बंगलों के सामने आके रुके, घना अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। पहले लाइट जल ये रही थी। ये किस टाइप का कोइंसिडेंस है? वही तो पहले लाइट जल रही थी, ऐसे घुसुक करके चली गई। हाँ। और अभी वो बोल रहा है लाइट कैसे गई, लाइट कैसे गई, पता हाँ। लगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो मैंने बोला हॉरर लोगों का स्वागत ही हॉरर तरीके से करेंगे क्या? फिर हम लोगों ने रात में ही, मैं और जिया एंटर किए, रात में मतलब अंधेरे में ही, और पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की, जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा टूर देने की कोशिश की है। हम मस्ती मज़े में थे, ये नोटिस नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोगों के ही यहाँ पर आने पर ये बंगलों की लाइट कैसे चली गई, ये किस प्रकार का कोइंसिडेंस है। इसके बाद हमारी जो दूसरी गाड़ी थी, दूसरे फ्रेंड्स लोगों की, वो गाड़ी वहाँ पर पहुँची लगभग आधे पौन घंटे बाद। हम लोग बहुत फास्ट पहुँच गए थे, आधे पौन घंटे बाद वो लोग आए हैं। और जैसे ही वो लोग आए तो प्रिया जिसने ये सारा कुछ अरेंज करी थी, हमारी जो फ्रेंड है जिसने पार्टी थ्रो करी थी, वो प्रिया जैसी इन लोगों की गाड़ी रुकी है, लोग अंदर आए हैं, तो उसको कुछ दिखाई दिया। प्रिया ने लिटरली वहाँ पर गेट के सामने कुछ देखी। और देखो प्रिया को ये बात नहीं पता थी कि जैसे हम लोग आए हैं गेट खुला है और लाइट गई है, और बिल्कुल भी नहीं मालूम थे। लेकिन जब प्रिया की गाड़ी आई, प्रिया उतरी, तो उसको कुछ दिखाई दिया उसी गेट के पास। और ये चीज वो बता भी सकती है, अगर कोई कोई ब्लॉग हाँ। या कोई भी पॉडकास्ट हम करते हैं उसमें आती है, तो वो प्रॉपर बता सकती है कि उसने कैसा एक्सपीरियंस करी। बताई हमको उतना पता है, लेकिन उसको अंदर से कितना डर लगा होगा वो खुद बता सकती है। हाँ, तो उस समय हमको बोले भी नहीं प्रिया ने कि ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया है। अभी चीज़ें और चेंज हो गई, अभी सुनो अभी ध्यान से। तो प्रिया ने बताई भी नहीं कि ऐसा मुझे कुछ दिखा है। अंदर आ गए, हम बातचीत, अंताक्षरी बहुत ज़्यादा देर तक खेले, खाना वाना खाए, और ये सारी चीज़ों में कितने बज गए थे, आई थिंक रात के 2 के आसपास का 2 समय हो गया सवा था। 2 का, 2 हाँ। सवा 2 हो गया था। 2 सवा 2 बजे वहाँ पे 4 BHK का ये था, 5 BHK का था। तो सब लोग एक एक बेडरूम में, हम अपने बेडरूम में चले, सबको एक एक बेडरूम मिल गया था। प्रिया लोग दूसरे बेडरूम में चले गए, ऐसे सब अपना अपने हिसाब से सब सेटल्ड हो गए, ठीक है। अब मैंने बोला जिया को, मैं मुँह हाथ धो के वॉशरूम से आ रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके मैं वॉशरूम गया हूँ। और जिया ने बोली मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ कि हम लोग सोने के लिए आ गए हैं, वो करके इसने अपना कैमरा उठाई, और ये रैंडमली जैसे हम बोलते हैं कि हम सोने के लिए आ गए हैं गाइस, ये वो ऐसा बोलते बोलते ये हमारे वाले बेडरूम के बालकनी में पहुंची। जैसी बालकनी खोली, इसको क्या दिखाई दिया, दिखाओ तुम अब ये चीज़। तो लिटरली सामने दिखाई दे रहा है कि कोई तो एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, हाथ हिला है, ध्यान से देखो। पहले तो काला सा कुछ ऐसा बैठा हुआ दिखाई दिया, और जैसे बैठा हुआ दिखाई दिया, मैं कैमरा ऐसे ही रखी थी, वैसे ही हाथ ऐसा कुछ हुआ, हाँ, ऐसा कुछ तो हिला अजीब सा, मेरे को धक से लगा, और इतने जोर से मैं डर गई, इतने जोर से डर गई कि मैं फटाक से बालकनी का दरवाजा बंद कर दी। वहाँ पे एक दरवाजा था, वो दरवाजा बंद कर दी, और अंदर आके फोन रखी और नॉन स्टॉप मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। अंदर अंदर बहुत ही जोर जोर से मंत्र पढ़ रही हूँ, तब तक तुम आए बाथरूम से। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। अभी तक नॉर्मल, इतना नॉर्मल भी नहीं भाई, कांड तो हो रहे हैं, छोटे छोटे रूप में हो रहे हैं। तो मैं जैसे ही आया तो ये मेरे को बोलती है कि देखो वहाँ पे कुछ दिखाई दिया है। मैंने बोला क्या दिखाई दिया, ध्यान से देखिए उस क्लिप को, दिख रहा है यार। मैंने बोला मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ। मैं बाहर गया हूँ लिटरली उस चीज़ को देखने के लिए। मुझे क्लियर दिखाई दिया कि कोई ऐसा ऐसा आगे पीछे उस रूम में हो रहा है। क्लियर दिखाई दिया, मुझे क्लियर समझ में आ रहा है वहाँ पे जो आगे पीछे उस रूम में हो रहा है ना, वो मुझे ही देख रहा है। अंधेरा काफ़ी था, लेकिन एक काली शैडो क्लियर दिखाई दे रही है। और वो शैडो पहले जब जिया रिकॉर्ड कर रही थी तो बैठी हुई दिखाई दी, और मुझे वो चीज़ खड़े होके आगे पीछे दिखाई दी। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई तुम भी शूट कर लिए होते। कैमरा ऑन किए, कैमरा ऐसा हैंग हुआ है ना, ऐसा हैंग हुआ है। जिया का लेटेस्ट मोबाइल है, आप लोगों को पता होगा, ख़रीदे हुए मुश्किल से 1 महीने भी नहीं हुए हैं, कुछ दिन ही हुआ है। कुछ दिन ही हुए हैं। और इतना बड़ा मोबाइल है, 16 Pro 1 TB, वो मोबाइल हैंग कर दिया। मैंने आज तक इतने बड़े मोबाइल को लिटरली हैंग होते हुए नहीं देखा। वो भी आईफोन का, इतना नया फोन। आईफोन इतनी इजीली हैंग नहीं होता है, अगर आप लोग आईफोन यूज़र हो तो आपको पता होगा। लेकिन ऐसा वो हैंग मारा कि बिल्कुल मैं बटन दबा रहा हूँ, ठोक रहा हूँ। मैं इसको जानबूझ के जिया को बाहर नहीं बुला रहा था कि यार देखो मोबाइल में क्या हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बोला कि इसको बंद करके चालू करता हूँ, बटन दबा के रखा, जैसे मोबाइल चालू हुआ सामने देखा, सामने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं लिटरली।
मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं अंदर आया, मैंने इसको बोला कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही है, तुम्हारा वहम होगा ये वो, क्योंकि ये डर ना जाए, क्योंकि हम एक अनजान जगह है, बहुत शांत जगह पर हैं। लोनावला रात में बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी शोर नहीं होता है वहाँ पे, और बिल्कुल भी जहाँ नहीं पे होता है। हम रुके थे हाँ, सीधा पहाड़ दिखने वाली जगह पहाड़ थी, वो व्यू था। दूसरे तरफ से। हाँ, दूसरी तरफ से पहाड़ व्यू, तो वो बिल्कुल अंदर थे, तो मैं इसको कुछ भी बोल के डराना नहीं चाहता था। अब बारी आई, मैंने बोला कि एक काम करो, सो जाओ, कुछ नहीं था, फालतू तुम सोच रही हो, वहम है तुम्हारा। हम सोने के लिए चले गए, ठीक है। अब सोए हैं और मुझे क्या दिखाई देता है, वही सोए हुए 15 मिनट हुए हैं, वही बालकनी वाला दरवाज़ा खुलता है। बालकनी वाला दरवाज़ा खुलने के बाद एक लिटरली उड़ती हुई काली ब्लैक शेडो अंदर एंटर करती है। वो पूरे रूम का चक्कर मारती है और फिर वो, मैं जहाँ सो रहा हूँ मेरे एकदम पास में आती है, एकदम पास में, और मैं उसको देखकर जम गया हूँ। मुझे लिटरली वहाँ से उठ के भागना था, चिल्लाना था, इसको उठाना था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो एकदम पास में आके ना, उसने ऐसा दांत दिखा के, ऐसे उसके जो दांत थे ना, मतलब पूरी एक परछाई है, परछाई की दो आंखें नॉर्मल सी वाइट सी आंखें, उसके वाइट दांत इतने बड़े बड़े। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखे हैं तो उसमें एक वैनम नाम का भूत है, वैनम नाम का एक राक्षस है, कह सकते हैं विलन। उसे कैसे दांत है बड़े 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 बड़े, वैसे दांत लिटरली मुझे दिखाई दिए हैं उस चीज़ के। और अचानक से मैं ऐसे झटका लिया, अपनी बॉडी में प्रेशर डाला, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। वो बालकनी का दरवाज़ा भी नहीं खुला था और जिया गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन लिटरली पूरे रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन था जिसकी कोई लिमिट नहीं। उस समय मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ था, ये 100% श्योर था। लेकिन मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस नॉर्मल रीज़न से नहीं हुआ था। ये पैरालिसिस हुआ था मुझे एक नेगेटिव एंटिटी के रूम में एंटर करने की वजह से। एक शैतानी शक्ति उस समय रूम में एंटर करी थी, मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ करी थी, और मेरी बॉडी मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स दी कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे स्टक हो जाना है। अगर तूने रिस्पॉन्स दे दिया तो ये जो शैतान है, ये जो भूत, ये जो आत्मा, ये जो कुछ भी है, ये तुझे नुकसान पहुंचा देगी। इससे बेटर तू बस जम जा। तो मेरी बॉडी, मेरी दिमाग ने मुझे फ्रीज कर दिया था बस, कि मैं कुछ भी रिएक्ट ना करूं। रिएक्ट करता तो शायद मैं डर सकता था, शायद मैं चिल्ला सकता था, या शायद मैं लड़ने की कोशिश कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता था जो मुझे प्रॉब्लम दे सकता था। इसलिए मेरे दिमाग ने, और जो कहेंगे कि मेरी जो भी आसपास पॉजिटिव ऑरा होगा, उसने मेरी बॉडी को फ्रीज कर दिया था। लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं है। और जब एक बार रात में मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, तब लाइट ऑन कर दिया था क्या तुमने? नहीं, लाइट वॉशरूम का, वॉशरूम जाने के लिए एक बार रात में उठी थी मैं, तो लाइट ऑन ऑन किया था तुमने? वॉशरूम का लाइट की रूम का लाइट? रूम का लाइट? नहीं, मैंने तो नहीं किया था यार, और मैं गई भी नहीं। जो मैं डरी थी ना, तुम सो रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि लाइट ऑन है और शायद ऑन हुआ भी था, और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं वॉशरूम नहीं गई, और सीधा सुबह उठ के जब तुमने मुझे उठाया उसके बाद गई हूँ मैं। इतना मेरे को अंदर से डर लग रहा था, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसी रूम में वॉशरूम में वहीं पर चले जाऊँ मैं। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, एक बूंद हिम्मत नहीं। लेकिन तुमको लाइट चालू दिखी थी? चालू लाइट दिखी थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो लाइट चालू मुझे- करके मैं जिंदगी में कभी नहीं सोता हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि तुमने चालू कर दिया होगा, मैं डरूं ना। नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता। और तुमने ये जो एक्सपीरियंस बताया, कुछ शैडो आई थी, वो तुमने मुझे बताया ही नहीं वहां पर। मैं तुम्हें वहाँ पे बता ही नहीं सकता था, मैं क्यों बताता तुमको? यार मतलब मेरी अंदर तक, मेरी आत्मा तक डर गई थी। मैं पहली बार धक 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 धक, और पूरे टाइम एक तो नींद आने, इतनी थकान होने के बाद भी पहले नींद आ रही जब तक नीचे अंताक्षरी खेल रहे थे, और ऊपर आने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस करी, उसके बाद से ऐसा लग रहा था पूरी नींद गायब हो गई है। लेकिन जब तुम आए उसके बाद कैसे तैसे आधे घंटे इधर उलट पलट करके मैं सोई हूँ। लेकिन मैं ये बताता हूँ प्रिया वाला, कि प्रिया ने कब मुझे बताई ये वाली चीज़ कि उसको कुछ दिखाई दिया है। उसने देख तो पहले ही ली थी, जब वो लोग गाड़ी से उतरे थे अंदर आने के लिए बंगलों के, उस समय गेट के पास कुछ दिखा दिया, लेकिन उसने हमको नहीं बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब अंताक्षरी खेल रहे थे और फिर ऐसे ही अंदर, मतलब हम लोग थोड़ा सा अंताक्षरी खेलते खेलते थोड़ा सा थक गए थे, थोड़ा रिलैक्स दे रहे थे अपने आप को, तो मैं, प्रिया की एक फ्रेंड, हम 3 लोग रूम से, वो जो हॉल था जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग करीबन 10 लोग थे, तो हम 3 लोग बाहर निकले थे, और हम 3 लोग, झूला था वहाँ पे, एक सिंगल झूले तरफ मैं बैठा था, सामने वाले झूले में प्रिया और प्रिया की फ्रेंड बैठी हुई थी। तब प्रिया बताती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं है।
मैंने बोला क्या ठीक नहीं है? तब प्रिया ने ये चीज़ बोली मुझे कि जब हम लोग आए तो ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद अभी से ठीक 5 मिनट पहले जब मैं वॉशरूम गई थी अपने बेडरूम वाले, तब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते से ही मुझे वॉशरूम के अंदर भी कोई दिखाई दिया था। लेकिन बोली कि मैं थोड़ा चीज़ों को समझती हूँ, मैं प्रे करती रहती हूँ, मन में भगवान का नाम लेती रहती हूँ, तो मैं डरी नहीं और बस ऐसी आँख करके वापस से देखी तो वो चीज़ गायब हो गई थी। और अगर वो डर गई होती तो कुछ भी हो जाता। उसी समय प्रिया की फ्रेंड ने भी, जिसका भी नाम प्रिया था, वो दूसरी प्रिया भी ये कहती है कि लिटरली यहाँ पे मुझे भी फील हुआ है। उसने बताया कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ और कहीं की एनर्जी हैवी रहती है, वहाँ पे सराउंडिंग में नेगेटिव ऑरा रहता है तो मैं सेंस कर लेती हूँ और कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। हो सकता है ये आपके अंदर भी हो कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप अगर पॉजिटिव जगह है ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ये जगह सही है। लेकिन अगर आप नेगेटिव जगह आ गए तो आपका मन वहाँ पे ठहरने का करेगा ही नहीं। आपका मन ऐसा करेगा कि निकलो यहाँ से, निकलो, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर आपके साथ ये होता है, आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ किस किस को ये वाली सेंस है। ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो सबके पास नहीं होती है लेकिन बहुत लोगों के पास होती है। इतना कुछ हुआ हमारे साथ कल। फिर ये एक्सपीरियंस कम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाली सुन रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या है इतना सा। लेकिन जब आप उस मोमेंट में जियो होगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्कैरी तो हो जाता है भाई, अगर खुद फेस करो तब पता चलता है स्कैरी कि तो हो जाता है। ये तो भाई दिमाग को हिलाने वाली चीज है। ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत आए और किसी को पोजेस कर ले वही चीज़ डरावनी होती है। कई बार सटल वे में भी चीज़ इतनी ज़्यादा डरा देती है, इतनी ज़्यादा खौफ बैठा जाती है ना मन में कि आप उस चीज़ से फाइट ही नहीं कर पाते और आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है यहाँ पे। चीज़ें जब बहुत हाइपर रहती है ना, ऊपर वे में रहती है ना, जैसे कोई पोजेस हो गया है, वो ये सब कर रहा है, तो आपको मालूम है कि इसको पकड़ के लेके जाना है, मंदिर लेके जाना है, बाबा के पास लेके जाना है, तांत्रिक के पास लेके जाना है, ये ठीक हो सकता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो रही होती है ना तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये चीज़ सही में हो रही है, मेरा वहम है, या फिर मैं रिएक्ट करूँगा तो ये चीज़ मुझे हार्म तो नहीं कर देगी। ऐसा वाला सीन हो जाता है भाई। खैर हमने सोचे कि आज ये तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। रेगुलर कहानी तो हम लोग करते ही रहते हैं, हमारे साथ भी जो भी हुआ वो भी अब कहानी बन चुकी है। कभी मौका मिलेगा तो इसको पिक्चराइज करके आप लोगों को दिखाएंगे क्या हुआ था, तब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा डरे होंगे हम। तो खैर अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई भी कहानी, ऐसी कोई भी घटना होगी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा होगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।